बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोयद जाफरी है। दुनिया में सियासी बयानिए या तो मुल्क और अक़वाम जो हैं वो ख़ुद तय करते हैं, उनके जो सियासी रहनुमा होते हैं, उनके जो लीडर होते हैं वो ख़ुद तय करते हैं, और या फिर उनके मफादात जो होते हैं जो उसी मुल्क के जो लीडर सरबराहान होते हैं वो तय करते हैं। वो इस बात का तयन करते हैं कि किसी भी मुल्क का बयानिया क्या होगा। मगर कई दफ़ा ऐसा होता है कि ये बयानिया उनके लिए खुद से तय किया जाता है, और वो बयानिया तय करने वाले ना तो कोई लोग होते हैं और ना कोई सरबराहान होते हैं। उस कुव्वत का नाम कुछ और है। मैंने ज़िंदगी में हमेशा रैशनल और आप ये समझ लीजिए ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करने की कोशिश की है चीज़ों की, मगर कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो जिस तरह से अंग्रेज़ी में भी कहते हैं कि मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज, और मौला करीम हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी कौल है कि मैंने अपने रब को अपने इरादों के टूटने से पहचाना। तो इस वक्त भारत में जो हालात व वाक़यात हैं, जिस कदर दिलखराश मनाजिर वहाँ से देखने को मिल रहे हैं, और हालात किसी भी सूरत बेहतरी की तरफ नहीं मज़ीद अबतरी की तरफ जा रहे हैं। आज 5वां दिन है मुसलसल के भारत पूरी दुनिया का जो रिकॉर्ड है एक दिन में कोरोना वायरस के केसेस का, वो तोड़ता चला जा रहा है, एक के बाद एक दिन, एक के बाद एक दिन। आज 3.5 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पर कोरोना वायरस से कल के दिन में जो है वो इन्फेक्ट हुए, और ये मामला कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ तक कि उनके अस्पताल जो हैं वो तमाम के तमाम भर चुके हैं। मुल्क में ऑक्सीजन की शदीद शॉर्टेज है, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की कमी है, और एक अफरा तफरी और एक नफसा नफसी का आलम है। मगर इस वक्त में मेरे मुल्क के लोगों ने, मेरे मुल्क के लीडरों ने, मेरे मुल्क के अवाम ने जो रवैया इख्तियार किया, उस पर मुझे फ़ख्र है। आज जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूं, जिस तरह से मैंने देखा कि एक सरीही दुश्मनी जहां पर भारत ने कोई कसर नहीं उठा रखी, जहां भारत के लीडरान ने कोई कसर नहीं उठा रखी, जहां भारत के नरेंद्र मोदी ने कोई कसर नहीं उठा रखी कि वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के खिलाफ जितना जहर उगल सकते, जितनी नफरत फैला सकते थे, उन्होंने फैलाई। मगर उस सब के बावजूद जब बुरा वक्त आया भारत में रहने वाले हिंदुओं पर, भारत में रहने वाले इंडियंस पर, तो पाकिस्तान का रवैया क्या था। पाकिस्तान का ट्विटर उठा के देख लीजिए, पाकिस्तान की फेसबुक उठा के देख लीजिए। पाकिस्तान के लोगों ने यह फैसला किया कि वो मुश्किल की इस घड़ी में भारत के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के लोगों ने यह फैसला किया कि वो इस वक्त में नफरतों का प्रचार नहीं करेंगे। पाकिस्तान के लोगों ने यह फैसला किया कि वो नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे, और उन्होंने यह कहा कि वो आज भारत के साथ और भारतीयों के साथ इस मुसीबत के वक्त में साथ खड़े हैं। यहां तक कि पाकिस्तान में भी हालात जो हैं वो बेहतर नहीं हैं, अबतरी की तरफ जा रहे हैं। उतने खराब तो जाहिर बात नहीं है, यहां पर भी बात हो रही है कि ऑक्सीजन की कमी है, मगर उसके बावजूद लोगों ने यहां तक कहा कि पाकिस्तान को, इंडिया को ऑक्सीजन की सप्लाई देनी चाहिए। ये तो पाकिस्तान तक बात थी। उसके बाद भारत में रहने वालों की मदद के लिए कौन आया? सऊदी अरेबिया, जिसको कहते हैं कि वो पूरी दुनिया में खादिम हरमैन शरीफैन मुसलमानों की एक समझ लीजिए प्राइम जगह है, उसने आज भारत में रहने वालों के लिए 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन जो है वो दी है। यूएई, मुत्तहिदा अरब अमीरात, जो कि मुसलमान रियासत है, उन्होंने भारत की मदद के लिए नरेंद्र मोदी वो जो कहते थे कि मेरे ऊपर मुसलमानों का दिया हुआ एक पैसा भी हराम है। नरेंद्र मोदी वो जो कहते थे कि किसी भी मुसलमान से मदद देने से पहले बेहतर है कि भारत खत्म हो जाए। नरेंद्र मोदी वो जो भारत से अपने सिटीजनशिप एक्ट, नेशनल रजिस्टर के थ्रू मुसलमानों का सफाया करने चले थे। नरेंद्र मोदी वो जो ये कहते थे कि मुसलमान अछूत थे और अछूत हैं, वो नरेंद्र मोदी आज मुस्लिम उम्मा से मदद मौसूल करने पर मजबूर है। ये भारत की पॉलिसी नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाई। ये भारत की पॉलिसी में नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा यू टर्न भारत के थिंक टैंक्स ने बैठकर नहीं बनाया। ये भारत ने जो मुसलमान ममालिक से और पाकिस्तान के साथ और सऊदी अरब से मदद और बाकी ममालिक से मदद लेने के लिए तैयार हुआ है, इसके पीछे वजह वो कुव्वत है जिसे आप और मैं
और पूरी दुनिया में तमाम जगह पर लोग किसी ना किसी नाम से अपने मालिक, अपने राज़िक, अपने रब के नाम से जानते हैं। मगर इस सब का जहां पर एक इंसानियत से रिश्ता है, जहां पर एक आप समझ लीजिए कि इंसानी वकार से, हमदर्दी से, मोहब्बत से रिश्ता है, वहां पर इस सब का एक और बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट हुआ है। पाकिस्तानियों ने, मैं जंग ग्रुप के साथ रहा तकरीबन आप कह लीजिए 12 से 13 साल, और जो अमन की आशा मूवमेंट थी, जो कि जनता टू जनता जो कांटेक्ट है, लोगों से लोगों के साथ ताल्लुक और रिश्ता जो है, उसको इंडिया और पाकिस्तान को स्ट्रांग करने की एक कोशिश थी, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार बन के रहा। मैंने वहां उस वक्त भी देखा और आज जो मैं देख रहा हूं, बगैर किसी मूवमेंट के, बगैर किसी पुश के, यह रिश्ता एक दफा फिर किसी के कहे बगैर मजबूत होता नजर आ रहा है। और यह अपॉर्चुनिटी है, इस वक्त जो हालात हैं, यह अपॉर्चुनिटी है न सिर्फ भारत के लिए बल्कि भारत और पाकिस्तान के लिए, कि जो पाकिस्तान और भारत के बीच बैक चैनल डिप्लोमेसी का इस वक्त दौरा है और बातचीत चल रही है और भारत अड़ी लगाकर खड़ा है, हालांकि वो जानता है कि इसमें उसका फायदा है। तो इस वक्त जो साजगार माहौल बना है, उससे सीखना है उनको भी और हमें भी। मैं जानता हूं कश्मीर में होने वाले मजालिम का कोई नेमुल बदल नहीं, मैं जानता हूं और मैं इसे समझता हूं कि आपका दिल भी उतना ही दुखता है जितना मेरा दुखता है। मगर हम कब तक नफरतों को पालेंगे? कहीं ना कहीं पर पहला कदम लेना पड़ेगा। जब इमरान खान की हुकूमत ने भारत के साथ तिजारत का मामला शुरू किया तो मैं भी उसके नाकिदीन में से था। मेरा भी ख्याल था कि बगैर किसी शराइत के, बगैर कश्मीर के मामले की बात किए ऐसा नहीं होना चाहिए, और आप सबकी, हम सब के इस रिएक्शन की वजह से हुकूमत को वो कदम वापस लेना पड़ा। मगर अब इस वक्त की जरूरत है कि जब इस सारे सिनेरियो ने नरेंद्र मोदी को अपने, आप इंडिया का ट्विटर उठाकर देखिए, वो पाकिस्तान की हिमायत करने वाले, पाकिस्तान में उनकी हिमायत करने वाले लोगों को सराह रहे हैं और नरेंद्र मोदी को क्रिटिसिज्म का शिकार बना रहे हैं, उनको तनकीद कर रहे हैं, उनको बुरा भला कह रहे हैं कि आप वो हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों के खिलाफ में भड़काया था, वो पाकिस्तानी जो इस मुसीबत के वक्त में हमें, मैंने जो है खुश, क्योंकि जब आप लोग दुश्मन के ऊपर मुसीबत आती है तो आप नॉर्मल इंस्टिंक्टिव जो रिएक्शन है वो यही है कि आप खुश होते हैं कि देखा ना अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, मगर पाकिस्तानियों ने ऐसा नहीं किया। तो इस वक्त जो माहौल बना है, पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की लीडरशिप को उस पर बैंक करने की जरूरत है। इस वक्त जो माहौल बना है, जो साजगार, जो लोगों का एक दूसरे के साथ रिश्ता मजबूत होता, हमदर्दी का, इंसानियत का मजबूत होता नजर आता है, इंडिया की क़यादत को, इंडिया की लीडरशिप को, पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की लीडरशिप को इस मौके का फायदा उठाने की जरूरत है। इस खित्ते में दुश्मनी की रविश को खत्म करके, एक दूसरे को मारने के लिए बम बनाने पर खर्च करने से हटके, एक दूसरे के और अपने अवाम पर, उनकी डेवलपमेंट पर, उनकी वेलफेयर पर पैसा खर्च करने की जानिब कदम उठाने का वक्त है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा ने अपनी डॉक्ट्राइन वाली स्पीच में कहा था। मैं पाकिस्तानी अफवाज का एक बहुत बड़ा क्रिटिक रहा हूं अपनी सारी जिंदगी। मेरे कई बातें हैं जिनके साथ मैं उनके इत्तेफाक नहीं करता जब व्हेन इट कम्स टू इंटरनल पॉलिसी, मगर कमर जावेद बाजवा की जो डॉक्ट्राइन थी वो कि अब हमें इस सबसे आगे चलना है, हमें अपने लोगों के लिए कुछ करना है, एक दूसरे को मारने के लिए हथियार खरीदने से हट के। आज वो वक्त है कि पाकिस्तान में जिस तरह ऑपोजिशन ने भी, आई वुड हैट्स ऑफ टू द ऑपोजिशन, उन्होंने भी इस वक्त को जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मोदी का जो यार है गद्दार है कि नारे लगाकर सियासत चमकाने की कोशिश की थी, पाकिस्तान की ऑपोजिशन ने ऐसा नहीं किया। शहबाज शरीफ को ले लीजिए, बाकी लोगों को ले लीजिए, उन्होंने भी यही कहा कि ये वक्त नफरतों का नहीं, हमदर्दी का है। तो इस सारे माहौल को इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके बाद जाते जाते एक आखिरी बात यह कह दूं कि जहां पर मुझे फख्र है इस बात पर कि पाकिस्तानियों ने नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया, वहां पर एक सवाल मेरे दिल में खटकता है कि अगर हम अपने बदतरीन दुश्मन के साथ मुश्किल वक्त में हमदर्दी और इंसानियत की बुनियाद पर उसके साथ यकजहती का इजहार कर सकते हैं, तो अपने मुल्क में भी तो बुरा वक्त है। हम आज अपनी ऑपोजिशन और हुकूमत को कोरोना वायरस के मसले पर एक जगह पर इकट्ठा क्यों नहीं देखते? आज हम आपस में क्यों बटे हैं? आज हुकूमत की तनकीद जो है वो ऑपोजिशन जो है वो क्या कहते हैं, अपनी पुरानी बातों को उठाकर, या हुकूमत जो है ऑपोजिशन के साथ क्यों नहीं बैठ सकती? हमें अपने इन रवैयों को अपने मुल्क के अंदर भी बदलना होगा और इसकी शुरुआत आज से करनी होगी।
उम्मीद करता हूं कि ये तमाम वाकयात पाकिस्तान और इस खित्ते के लिए अमन और खुशहाली की तरफ लेके जाएंगे। आप सबकी समाअतों का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।